बिहार में 2 दशक से ज़्यादा समय से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार आपस में एक दूसरे के साथ ज़बरदस्त राजनीतिक रूप से भिड़ंत किए हुए हैं। इस भिड़ंत में कहीं भी आपने दूसरे किसी का प्रवेश नहीं देखा होगा। लगातार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की रणनीति और राजनीति एक दूसरे को मात देने के लिए बनती रही है, लेकिन अचानक से इसमें एक परिवर्तन आया और 2013 से लेकर के 2017 तक दोनों साथ जुड़े रहे। लेकिन उसके बाद 2015 में ही लालू प्रसाद के पुत्रों का आगमन बिहार की राजनीति में हो गया और लालू प्रसाद ने पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ अपने बेटों को खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार लालू प्रसाद के दोनों बेटों को राजनीति के गुर सिखाने लगे और साथ मिलकर के 2015 का चुनाव लड़ा। उसके बाद राजनीति शुरू हो गई और तेजस्वी यादव का मान के चलिए कि लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी के रूप में पदार्पण हुआ। हालांकि बार बार सवाल ये उठ रहे थे कि बड़े बेटे को छोड़कर तेजस्वी यादव छोटे बेटे हैं, तब भी लालू प्रसाद ने और उनके परिवार ने उन्हें क्यों दिया। इसके पीछे कई कारण थे। लालू प्रसाद इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि तेजस्वी यादव ही उनके उत्तराधिकारी बनने के अधिकारी हैं। हालांकि बेटी भी उनकी राजनीति में थी और तेज प्रताप यादव भी राजनीति में थे, लेकिन तेज प्रताप यादव लगातार जिस तरह के बयानबाजी करते थे, जिस तरह का उनका स्वभाव है, चीज़ों को वो बिना किसी सोचे समझे बोल देते हैं। इन बातों से कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं और राजनीति में आप जानते हैं कि शब्दों का बहुत बड़ा ही महत्व है। आपके द्वारा बोले गए शब्द राजनीति में बड़ा ही मायने रखते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब स्थिति ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में 2017 में जब दोनों अलग हुए थे, उसके बाद से धीरे धीरे तल्खियाँ बढ़ती गई और तेजस्वी यादव एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के तरह नीतीश कुमार के साथ मुद्दा आधारित राजनीति करने लगे। शब्दों का चयन भी बेहतर ढंग से करते थे और नीतीश कुमार को वक्त बेवक्त जब भी ज़रूरत महसूस हुई तब उन्होंने कड़ा टक्कर दिया है। नीतीश कुमार जैसे मजे हुए राजनीतिज्ञ के सामने खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात थी। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने लोकसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ा। हालांकि उनके सामने बहुत बड़े बड़े धुरंधर थे, बड़ी रणनीतियां थी, सब कुछ बड़ा था। एक नरेंद्र मोदी जैसा नाम था, नीतीश कुमार जैसा नाम था, अमित शाह जैसे रणनीतिकार थे। इन सब के बावजूद लगातार जो कई दशक से लालू प्रसाद लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई को खुद तेजस्वी यादव ने अपने सामने लेकर, अपने हाथ में लेकर के बड़ी लड़ाई लड़ी। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से 2020 का चुनाव आया। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया और पूरी तरह से वो एग्रेसिव नज़र आए। जैसे एक योद्धा, एक सेनापति अपनी टीम को लेकर, अपनी टुकड़ी को लेकर के आगे से लीड करता है, बिल्कुल उसी तरह से फ्रंट से तेजस्वी यादव ने लीड किया और पूरी तरह से उन्होंने ये दर्शा दिया कि वो अब पूरी तरह से पके हुए राजनीतिज्ञ हो गए हैं, लेकिन अभी उन्हें और अनुभव प्राप्त करना था। बार बार उनका जो स्थिति था, आपने देखा कि किस तरह से उनके परिवार से ही बिगड़ती जा रही थी। लोकसभा चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने डैमेज किया तो वो उनके विरोधी नहीं थे, बल्कि उनके परिवार के सदस्य थे। तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से चीज़ों को सामने रखा और जिस तरह से विरोध में खड़े हो गए, अपनी बात को मनवाने के लिए उन्होंने यहाँ तक कि अपने कैंडिडेट भी उतार दिए, जिससे कि आरजेडी कैंडिडेट को हार का मुंह देखना पड़ा। कई ऐसे सीट थे जहाँ अगर कहा जाए तो तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट ने ही हराने का काम किया और ऐसे में तेजस्वी यादव को काफ़ी गुस्सा आया था और उन्होंने एक लंबे समय तक छुट्टी ले ली थी 2020 के चुनाव में। हालांकि तेज प्रताप यादव ने ये सब बातें नहीं की, लेकिन तब भी अब जिस तरह से वो एग्रेसिव हो गए, जिस तरह से वो चीज़ें रख रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अब फिर से उसी रंग में जा रहे हैं। चुप्पी के बाद जब तेजस्वी यादव को इन सब चीज़ों को झेलना पड़ता है तो उन्हें तकलीफ़ होती है। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए अचानक से हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया कि तेजस्वी यादव दिल्ली से लौट करके पटना आ गए हैं और ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में आए हैं जब तेज प्रताप के कारण एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। पार्टी के अंदर कहें या फिर पार्टी के बाहर भी कहें, खूब जम करके आलोचनाएं हो रही हैं। और ऐसी स्थिति में जब तेजस्वी यादव पटना आकर चुपचाप हैं, कल पूरे दिन ये माहौल रहा कि तेजस्वी यादव बाहर आएंगे, कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, विरोधी हमलावर है, विरोधी लगातार
इस बात को लेकर के एग्रेसिव हो गए हैं। पार्टी के टूटने की बात की जा रही है, घर के अंदर विस्फोट की बात की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में लालू प्रसाद के पास एक बड़ा डिसीजन लेने का अवसर आ गया है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद भी चुपचाप हैं और आज कोई बड़ा फैसला आरजेडी के तरफ से, आरजेडी सुप्रीमो के तरफ से आ सकता है। अब ये फैसला कितना बड़ा होगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह की का क्रियाकलाप तेज प्रताप यादव ने कहा था, किया था, और उसको लेकर के पार्टी के अंदर भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या तेज प्रताप यादव पर कार्रवाई करेंगे लालू प्रसाद, लेकिन पुत्र होने के नाते शायद ये नहीं कर पाए। अब वो घड़ी आ गई है कि तेजस्वी यादव को फ्री हैंड मिले और वो पार्टी को एक नए सिरे से, नई तरीके से जिस तरह से लेकर के चल रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ फ्री हैंड लेकर के आगे का कार्रवाई करें और आगे की रणनीति तय करें। लेकिन अब इन सब बातों पर लालू प्रसाद का डिसीजन आना बाकी है। कहा यह जा रहा है कि आज 24 घंटे के अंदर में कोई बड़ा फैसला आ सकता है, और बड़े फैसले में आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें और उन्हें अपना पदवी भी दे दें, या ये भी हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव पटना आए और चीज़ों को अपने अनुसार ठीक करने का प्रयास करें और तेजस्वी यादव को उसके लिए अपना कमांडर घोषित करें। क्या कुछ होगा हमें भी इंतज़ार है, क्योंकि कभी भी आरजेडी की तरफ से ये सूचना आ सकती है कि तेजस्वी यादव कोई बड़ा घोषणा करने वाले हैं। आप जुड़े रहिए, हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। हम एक एक मिनट इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम तुरंत आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।